हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3। 6.3 क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए, एक ट्रायंगल में एंगल्स का सम क्या होता है, यही है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम मीन एंगल्स का सम। देखिए, ये एक ट्रायंगल है, ये सभी इसके क्या हैं? इंटीरियर एंगल हैं। ठीक है, तो इनका सम क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होता है हमारे पास? हमेशा 180 डिग्री। इसे हम एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखिए, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, मैंने ये इसका एक्सटीरियर एंगल ले लिया। अब मुझे पता है कि जो ये एक्सटीरियर एंगल है ये किसके इक्वल होगा? अपोजिट इंटीरियर एंगल के। अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हैं? 1 + 2, यानी कि एंगल 4 किसके इक्वल आ गया? एंगल 1 + एंगल 2 के। ठीक है, और यहाँ से एंगल 3 + एंगल 4 कितना होगा हमारा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? लीनियर पेयर में है। ठीक है, अब देखिए, मैं इसमें भी इस साइड भी 3 ऐड कर दूँ, इस साइड भी 3 ऐड कर दूँ, तो क्या आ जाएगा? एंगल 1 + 2 + 3 = एंगल 4 + एंगल 3। मैंने दोनों साइड सिर्फ एंगल 3 ऐड किया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, एंगल 3 + 4 लीनियर पेयर में था, तो ये इक्वल टू 180 डिग्री था। तो यहाँ से क्या आ गया? एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 क्या आ गया? 180 डिग्री। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, यानी कि एक ट्रायंगल के जो ये इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। उसी टाइप से मुझे अगर एक्सटीरियर एंगल दे दिए जाएं इसी ट्रायंगल के, ठीक है, जैसे कि ये एंगल दे दिया मुझे, ये एंगल दे दिया मुझे, और ये एंगल दे दिया मुझे। ठीक है, अब ये देखिए, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये आपस में इक्वल होंगे, यानी कि 1 इसके इक्वल होगा, 2 इसके इक्वल होगा, 3 मीन्स एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो भी क्या होगा मेरे पास? 180 डिग्री के इक्वल ही आएगा। ठीक है, अब देखिए, मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो x + 50 + 60 = 180 डिग्री। तो x + 50 + 60 कितना हो जाएगा? 110 = 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 - 110। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 में से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 70। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 70 डिग्री। उसके बाद सेकंड पार्ट में मुझे ये दे रखा है। देखिए, मैंने ये आपको बताया था, ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल x + 90 + 30 कितना होगा? 180 डिग्री। मीन्स x + 90 + 30 120। 120 प्लस का है, उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का। तो x = 180 - 120 = 60 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 60 डिग्री। इसमें भी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा? x + x + 50 = 180 डिग्री। अब x + x कितना हो गया मेरे पास? 2x हो गया, और ये 50 प्लस का है, उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस के 50। तो 180 - 50 कितना होता है? 130 होता है। अभी 2 मल्टीप्लाई में, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो 130 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2 × 6 = 12, 1025 = 10, मीन्स हमारा आया 65। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 65। मीन्स ये एंगल भी 65 का आ गया, और ये एंगल भी 65 डिग्री का आ गया। ठीक है, उसके बाद मुझे ये दे रखा है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा? x + x + x = 180 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा? x + x + x 3x हो गया, ये 3 बार है ना, तो 3x हो गया। 3x = 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180। ये मल्टीप्लाई में, उस साइड जाके डिवाइड में, तो 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा मेरा? 60। तो x की वैल्यू आ गई 60। मीन्स ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60, और ये एंगल भी। अब देखिए, तीनों एंगल्स जो हैं इसके 60 डिग्री के हैं, इक्वल हैं, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारी बन जाएगी। और पीछे वाले में क्या था? 2 एंगल हमारे इक्वल थे। 2 एंगल इक्वल थे, मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था ट्रायंगल्स के टाइप। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेंस। इक्विलेटरल में मैंने क्या बताया था? 2 साइड इक्वल हो या फिर 2 एंगल इक्वल हो। ठीक है, तो 2 एंगल इक्वल है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई। इसमें 3 एंगल इक्वल हैं तो ये क्या हो गई? सॉरी, 2 एंगल इक्वल
थे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई, 3 एंगल इक्वल हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई, और कोई भी एंगल इक्वल नहीं है जैसे कि ये वाली ट्रायंगल थी तो ये स्केलेंस ट्रायंगल हो। वैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। इसे देखते हैं 50, 60 और 70 डिग्री, मीन्स ये स्केलेंस ट्रायंगल हो। क्लियर है। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। देखिए ये हमारा कितना है 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस एक्स प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2x प्लस एक्स कितना आएगा 3x प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 3x कितना आ गया 180 माइनस 90। 180 में से 90 माइनस करेंगे क्या आएगा 90 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई 90 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई में था ना, इस साइड आएगा डिवाइड में, तो 90 को 3 से डिवाइड करेंगे 30, तो x की वैल्यू 30 आ गई। मीन्स ये एंगल तो हमारा 30 आ गया। अब ये एंगल और हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से 2x कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स की वैल्यू क्या है 30, तो ये क्या आ गया मेरा 30 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कितनी होती है 60। तो ये एंगल तो मेरा 30 का आ गया, ये एंगल आ गया 60 का, ठीक है। अब सेकंड सम में मुझे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखिए ये वाला, ये क्या है लीनियर पेयर बन रहा है हमारे पास, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल से इसका और इसका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप 5th चैप्टर में कर चुके हैं ना, लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ये सभी आप कर चुके हैं, ठीक है। तो ये एक लीनियर पेयर बन गया। तो 120 प्लस वाई कितना आएगा 180 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस 120, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 180 में से 120 माइनस करोगे तो 60, तो y की वैल्यू आ गई 60। मीन्स ये एंगल आ गया मेरा 60 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या आएगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल 50 प्लस 60 प्लस एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब y की वैल्यू तो 60 आ गई थी, तो 60 इसमें पुट कर देंगे, तो x प्लस 60 प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री। 60 प्लस 50 कितना होता है 110, प्लस का है उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री और y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में हमारे पास ये दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है x और y की। अब देखिए AB और CD क्या हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो y और 80 क्या हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो y की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 80 डिग्री है। अब इस ट्रायंगल में वही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल y प्लस एक्स प्लस 50 डिग्री क्या आएगा 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 80 डिग्री प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 180 माइनस 80 प्लस 50 कितना होता है 130, तो 130 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस 130 क्या आएगा 50 डिग्री। तो x और y की वैल्यू आ गई। उसके बाद थर्ड सम में हमें ये दे रखा है, देखिए ये सेम जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसी टाइप का है। ये दोनों लीनियर पेयर बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें इसमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी y की। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। 50 प्लस 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 50 प्लस 60 110 होता है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस 110, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 110 कितना होता है 70, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 70। अब x और y जो है लीनियर पेयर में है, तो x प्लस वाई कितना होगा 180 डिग्री, क्यों क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। तो यहाँ से y कितना आया था हमारा 70 डिग्री, तो ये हम 70 डिग्री रखेंगे 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई 180, ये उस साइड जाएगा माइनस के 70, तो x की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस 70 क्या आता है 110। तो x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में अब हमें x और 60 जो है वो क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो x की किसके बराबर आएगा 60 डिग्री के, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो अब x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अब देखिए मेरे पास मुझे दो एंगल का पता है, मुझे ये वाला निकालना है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालूंगी। तो x प्लस वाई प्लस 30 कितना आएगा 180 डिग्री। तो y प्लस 30, x की वैल्यू क्या थी 60, वो मैंने पुट कर दी इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ गई 60 प्लस 30 90, तो y प्लस 90 था यहाँ पे,
तो प्लस का 90 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस 90, 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 90। तो x की वैल्यू आ गई थी 60 और y की वैल्यू आ गई 90। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में हमें ये दे रखा है, देखिए यहाँ पर भी ये दोनों क्या हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो y और 90 डिग्री का जो एंगल है ये क्या हो जाएंगे इक्वल, क्यों इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। अब y की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 90 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x और y की वैल्यू क्या आई थी 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस 90, 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 90, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिवाइड बाय, ये मल्टीप्लाई में था उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, डिवाइड बाय 2, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 45, तो मीन्स ये एंगल 45 का, ये एंगल 45 का और ये कितना आया था 90 का। अब इसमें दो एंगल इक्वल हैं, दो एंगल इक्वल हैं मीन्स ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सिक्स्थ पार्ट में क्या है, हमें ये फिगर दे रखी है, मैंने आपको बताया था सम ऑफ, जैसे इंटीरियर एंगल 180 डिग्री है और ये क्या है इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं सारे, तो इनका सम भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री है और ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं सभी इंटीरियर एंगल के, तो इनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया x प्लस एक्स क्या आ जाएगा 180 डिग्री, तो 3x की वैल्यू आ गई 180 डिग्री। अब 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। तो मीन्स ये एंगल भी 60 डिग्री का, ये एंगल भी 60 डिग्री का और ये एंगल भी 60 डिग्री का, ठीक है। अब ये एंगल 60 का है और ये क्या है इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो ये एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल, क्यों इक्वल हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल x इक्वल टू क्या हो जाएगा y के, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी जो x की वैल्यू थी, मीन्स y भी हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हुई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।